हेलो, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बेहतरीन के लिए प्रयासरत भी होंगे। आज हम लेके आए हैं बंदरगाह वाला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी पिछले वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं, प्रश्न पत्र आप उठा के देखेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन आपको बंदरगाहों से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो मैंने बंदरगाहों को कवर कराने के लिए पहले बंदरगाहों की थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने विगत वर्षों में जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, उनसे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैंने लगाने का प्रयास किया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कैसे पूछे जाएंगे। तो इससे ये भी समझ आएगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना रह के 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप स्किप नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज हम देखेंगे बंदरगाह। बंदरगाह का रोल क्या होता है हमारे भारत में या विश्व में। तो जो भी देशों में तटरेखा, जो समुद्र तट से जिनकी रेखाएं लगती हैं, सीमा लगती है, वहाँ बंदरगाह पाए जाएंगे। जिन देशों की समुद्र तट से सीमा नहीं लगती है, वो दूसरे देशों के बंदरगाहों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि बंदरगाहों का रोल हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहीं से हम सामानों का आयात और निर्यात करते हैं। क्योंकि बंदरगाह द्वारा जो सामान जलमार्ग द्वारा जहाज़ों पे लोड करके लाया जाता है या ले जाया जाता है, क्योंकि जलमार्ग सस्ता, सुगम और सस्ता साधन उपलब्ध कराता है। जो हमारा सड़क मार्ग है या वायु मार्ग है, उससे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग है। तभी तो हमारे यहाँ वाटर वे वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जल मार्ग वो है, सस्ता है। तो ये सस्ता जल मार्ग होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया की जो तटरेखा वो कितनी लंबी है? लगभग 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर है। इसलिए हमारे इंडिया में 13 बड़े और लगभग 200 से अधिक छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। इंडिया में टोटल कितने? 13 बड़े, 13 बड़े, इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहा जाता है, और 200 प्लस छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं। छोटे बंदरगाह। तो इन 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, इनको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 12 बंदरगाह हैं वो सरकारी हैं, कैसे? सरकार द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और एक जो बंदरगाह है वो कैसा है? प्राइवेट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा निजी क्षेत्र का बंदरगाह है? निजी क्षेत्र या प्राइवेट? इसी को कहेंगे निजी क्षेत्र। ये कैसा है? निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह निजी क्षेत्र का है? तो वो हमारा है एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु। आपको पूछ लेगा किस तट पे है, तो पूर्वी तट पे। मैंने पहले से ही सारे बंदरगाह लिख रखे हैं, एक बार आप नज़र डालेंगे। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्यावा श्यावा बंदरगाह, मुरुम गोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, इन्नौर बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। एक हमारा रह गया पोर्ट ब्लेयर। उसको यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार की राजधानी पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। वो कैसा हो गया? हमारा 13वां बंदरगाह हो गया। तो हम एक एक करके बंदरगाह देखेंगे, उनके फैक्ट आपको बोल के समझाएंगे। जो भी है आप नोट करते रहेंगे, अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे। तो आज हम देखेंगे कांडला बंदरगाह। पश्चिम तट के बंदरगाह से स्टार्ट करेंगे, पश्चिमी तट के बंदरगाह से स्टार्ट करेंगे, और एक एक करके आप नोट करते रहेंगे। हम ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे चलेंगे, फिर यहाँ से इधर चलेंगे, ऐसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे। तो आप एक एक करके नोट करें। कभी भी अगर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लगाने के लिए आ जाए तो वो भी आप लगा सकें। तो आज हम देखेंगे कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करें। आपने देख ही लिया होगा किस राज्य का बंदरगाह है, ये भी पूछा जाता है। तो ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पे? कांडला बंदरगाह कैसा है? गुजरात राज्य में। यहाँ ये वाली खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। तो ये कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये कैसा बंदरगाह है? ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। पूछता है कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है या नहीं है, तो आपको ऐसे भी याद करना है। तो ये कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है। ये कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह, यहाँ से ज्यादातर चीजें आयात की जाती हैं। क्या? दूसरे देशों से आयात की जाती है। आयात का मतलब है दूसरे देशों से सामान मंगाना। निर्यात का मतलब है हमारे देश से जो भी सामान बनता है उसको दूसरे देशों में भेजना, उसको कहते हैं निर्यात। तो हम दूसरों देशों से सामान सबसे ज्यादा कहाँ आता? कांडला बंदरगाह पर। और ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है, विदेशों से सामान मंगा के उत्तर भारत की आपूर्ति करता है। यहाँ से सामान आता है, उत्तर भारत की तरफ चला जाता, सप्लाई कर दिया जाता है, यहाँ पे बेच दिया जाता है। उत्तर भारत के जो सामान है, जो उनकी जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति कहाँ से होती है? कांडला बंदरगाह। ये कैसा हो गया? आयात बंदरगाह है। कैसा है? आयात बंदरगाह।
यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, आयात होती हैं। तो ये आपने चीज़ें समझ ली। एक ऐसा एक ज्वारी बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात में है। एक ऐसा आयात बंदरगाह, ज़्यादातर चीज़ें आयात होती है। ये उत्तर भारत की चीज़ें जो आपूर्ति है उसको प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कैसा है, इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कैसा है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह का उदाहरण है, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। ये कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह। ये भी प्राकृतिक ही था, पर इसको ज्वारी भी, स्पेशल नाम ज्वारी कहा गया। ये भी कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। पूछता है कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है। ये कैसा प्राकृतिक बंदरगाह, इंडिया का सबसे बड़ा, विश्व का नहीं सॉरी, इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद आते हैं न्यावा सावा बंदरगाह। न्यावा सेवा बंदरगाह इसके जस्ट नीचे बनाया गया है, न्यावा सेवा बंदरगाह। इसी को बाद में क्या नाम दिया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी को क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नाम भी पूछता है किसका नाम, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये क्यों बनाया गया, ये कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू मुंबई बंदरगाह के जो भार था, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा आयात निर्यात सबसे ज़्यादा इंडिया का यहीं से होता है, कहाँ से, मुंबई से होता है। तो इसका जो भार था, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा शिप वगैरह आते थे, जहाज वगैरह आते, तो ये उन उन बहुत देर तक शिप 2-2 महीने तक, 1-1 महीने तक खड़े रहते। तो इसके भार को कम करने के लिए न्यावा स्यावा बंदरगाह बनाया गया। तो न्यावा स्यावा को ही क्या कहा गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कैसा है, एक कृत्रिम, ये बनाया गया है। तो ये कैसा हो गया, कृत्रिम बंदरगाह। ये कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। और इसमें सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता है, सबसे अधिक कंटेनर क्षमता युक्त बंदरगाह भी है। सबसे अधिक कंटेनर किसको कहते हैं, आप लोग समझेंगे। जो भी आप देखेंगे जहाज वगैरह, आपने पढ़ा, अभी देखा होगा यूट्यूब का जमाना, रील का, तो ऊपर जो जहाज़ों पे कंटेनर वगैरह लगे होते हैं, जो कंटेनर का, जैसे आपने एक ट्रक मान लिया, ट्रक का जो पीछे वाला एरिया होता है उसको काट के कहीं ला दे, उसी को कंटेनर कहते हैं। तो कंटेनर होता है सबसे अधिक कंटेनर वाला बंदरगाह। यहाँ सबसे अधिक कंटेनर उतारे और चढ़ाए जा सकते हैं, तो कंटेनर युक्त बंदरगाह है। उसके बाद हम देखेंगे मुर्मगोवा बंदरगाह। मुर्मगोवा बंदरगाह ये कहाँ पे, गोवा राज्य में। ये आप समझ सकते हैं, मुर्मगोवा बंदरगाह ये ज्वारी नदी पर स्थित है। किस पे, ज्वारी नदी। मांडवी और ज्वारी किसकी नदियाँ, गोवा की नदियाँ हैं। तो ये ज्वारी नदी पर स्थित कैसा एक ज्वारी बंदरगाह, कैसा है, एक ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, ज्वारी बंदरगाह का। बंदरगाह, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुर्मगोवा बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। जो ईरान देश है, इधर पे इंडिया के यहाँ पे ईरान पाया जाता है, उसको क्या करता है, ये लौह अयस्क का निर्यात करता है। कौन सा बंदरगाह, मुर्मगोवा बंदरगाह। उसके बाद हम देखते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई, कर्नाटका में। ये हमारा कौन सा राज्य है, ये हमारा कर्नाटका है, ये कर्नाटका। तो ये न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में। इसमें क्या होता है, जो कुद्रेमुख की खान है, कुद्रेमुख की खान कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका में पाई जाती है। किसकी खान है, लौह अयस्क की। तो यहाँ से जो लौह अयस्क है वो निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख की खान का जो लौह अयस्क है वो कहाँ से निर्यात किया जाता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह से। और जो कुद्रेमुख की खान से लोहा निकलता है उसको पिघलाकर, मतलब लिक्विड फॉर्म में लाकर, न्यू मंगल किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। पहले उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर गर्म करके लिक्विड फॉर्म में बनाकर फिर उसको न्यू मंगलोर बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है विभिन्न देशों को। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे स्थित है भाई, कर्नाटका में। उसके बाद आते हैं कोचीन। कोचीन ये भी कैसा प्राकृतिक ही बंदरगाह है। मुर्मगोवा, न्यू मंगलोर दोनों प्राकृतिक बंदरगाहों के ही उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं कोचीन बंदरगाह। कोचीन, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। ये भी कोचीन कैसा है, ये हमारे बेम्बानाड द्वीप पे बना हुआ बंदरगाह है। ये कैसा है, हमारा कृत्रिम या लैगून की जो झील होती है उस पे बना हुआ है, लैगून निर्मित बंदरगाह। ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारा केरला में पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी। अब इसके बाद देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ये हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये मन्नार की, यहाँ पे कौन सी खाड़ी, ये हमारा होता है श्रीलंका, यहाँ पे ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है कौन सा, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, पी चिदम्बरम बंदरगाह। किस नाम से जाना जाता, पी चिदम्बरम बंदरगाह। ये कैसा हमारा कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। उसके बाद आ जाते हैं हम चेन्नई बंदरगाह।
चेन्नई बंदरगाह, ये हमारे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला कई बार पूछा गया, दूसरा पूछ लेगा तो आप लोग स्किप नहीं करेंगे। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। ये कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम। इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया है। ये कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह। अभी तक कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हो गए? एक चेन्नई होगा, एक नेवा सावा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेवा सेवा को भी क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये कैसा कृत्रिम बंदरगाह है? इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा है? और ये खुला खुला सागर में पाया जाता है। खुला बंदरगाह है। खुला बंदरगाह मतलब इसके सामने, जस्ट सामने महासागर हमारा बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। ये कैसा खुला बंदरगाह का उदाहरण है। कृत्रिम बंदरगाह ये कब बनाया गया था? 1859 में। 1859 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। ये कैसा हमारा कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह, इसी के भार को कम करने के लिए जस्ट इसके ऊपर तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके ऊपर एन्नौर बंदरगाह बनाया गया। ये भी कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। ये वाला यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया, यहाँ पे ये एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह कैसा है? प्राइवेट बंदरगाह, प्राइवेट निजी क्षेत्र का बंदरगाह है एन्नौर। ये सर्वाधिक कंप्यूटराइज बंदरगाह है, कंप्यूटरीकृत युक्त बंदरगाह है। कैसे? कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह ये भी कैसा है भाई? कृत्रिम। ये बनाया गया प्राइवेट कंपनी द्वारा। ये भी कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये हमारे कहाँ पाया जाता? आंध्र प्रदेश। ये वाला हमारा स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आपको मैपिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश कैसा है? हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ पे ये एक विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ साथ इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। ये हमारे इंडिया का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूछ लेता है एग्जाम में, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो हमारा है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कैसा है? सबसे गहरा, सर्वाधिक गहरा, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहाँ पाया जाता? आंध्र प्रदेश में पाया जाता। ये इसका जो कंटेनर होते हैं वो सब, जैसे विशाखापट्टनम हमारी इंडिया के ये वाला तट रेखा है, यहाँ पे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। मान लीजिए ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो यहाँ पे एक डोल्फिन नोज नाम की पहाड़ी पाई जाती है। डोल्फिन नोज नाम की पहाड़ी पाई जाती है। वो क्या करती है? जो भी बंगाल की खाड़ी से चक्रवात वगैरह उठते हैं तो उनसे इसके जो पोताश्रय पोत वगैरह होते हैं, जो भी जहाज वगैरह होते हैं, तो जो भी मानसूनी हवाएं हैं या वर्षा है या चक्रवात है, उनसे इनको सुरक्षा प्राप्त होती है। कौन सी पहाड़ी से? डोल्फिन नोज। क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो इसी से टकराती हैं, तो इसके जो भी जहाज होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। तो इनको डोल्फिन नोज पहाड़ी का सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद हम देखते हैं पारादीप बंदरगाह। ये पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है भाई? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा। ये हमारा कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ये हमारा कौन सा राज्य है? उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई पारादीप बंदरगाह का? यहाँ से जो लौह अयस्क वगैरह है वो हमारे जापान को निर्यात किया जाता है। कहाँ? जापान को निर्यात किया जाता है पारादीप बंदरगाह से। किस बंदरगाह से? पारादीप बंदरगाह से। ये भी कैसा प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। विशाखापट्टनम से भी लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, जो भी छत्तीसगढ़ की बेला डीला वगैरह के खाने। पारादीप और विशाखापट्टनम दोनों से क्या किया जाता? लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इनसे दोनों से लगभग ज़्यादातर जापान को निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क जापान हमारे इंडिया से ही खरीदता है। उसके बाद हम देखते हैं कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कैसा है? नदी द्वीपी बंदरगाह। नदी द्वीपी बंदरगाह कौन सा हुआ? मुरुम गोवा और कोलकाता। कोलकाता किस नदी पे बना हुआ बंदरगाह है? ये हमारे हुगली नदी। हुगली नदी किसकी सहायक है? सॉरी वितरिका है, गंगा नदी की वितरिका है। तो ये कोलकाता किस पे बना है? हुगली नदी पे बना हुआ बंदरगाह। ये समुद्र तट से लगभग 148 किलोमीटर अंदर बना हुआ है। कैसा? 148 किलोमीटर अंदर बना हुआ बंदरगाह है। तो 148 किलोमीटर अंदर बना है, तो यहाँ पे जब हुगली नदी द्वारा गाद वगैरह मिट्टी वगैरह लाई जाती थी तो वो यहाँ पे छोड़ दी जाती, तो जहाज जो थे इसके डायमंड हार्बर जो पोताश्रय है वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। इसी की सहायता के लिए एक बंदरगाह बनाया गया, हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बनाया गया? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह भी किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के तट के किनारे। उसके बाद हमारा आ जाता है 13वां बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप पे है। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह 13वां बंदरगाह का उदाहरण है। उसके बाद अब हम एक फैक्ट के तौर पे कुछ चीज़ें लिख लेंगे जो एग्जाम में हमारी पूछी जाती हैं। तो इस कृत्रिम बंदरगाह लिख लेंगे, 2-3 हैं उनको पूछा जाता है एक जगह। कृत्रिम बंदरगाह हमारा देखेंगे न्यावा सावा, न्यावा सेवा। उसके बाद हमारा हो गया चेन्नई हो गया। उसके बाद एन्नौर हो गया। यही कैसा है? निजी क्षेत्र का बंदरगाह। कैसा है? एन्नौर निजी क्षेत्र का बंदरगाह है।
उसके बाद अलग अलग नाम पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में किसका कौन सा नाम है। तो जो कांडला बंदरगाह है इसका क्या नाम है वर्तमान समय में, दीनदयाल बंदरगाह है। उसके बाद न्यावा सावा है, इसका कौन सा नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तूतीकोरन का पी चिदम्बरम बंदरगाह है। उसके बाद इन्नौर बंदरगाह का क्या है, आप लोग कमेंट करिए इन्नौर का क्या है। इन्नौर फिर आ जाता है हमारा कोलकाता, हल्दिया, इनके सेम ही नाम है। इन्नौर का याद नहीं आ रहा, याद से उतर रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इन्नौर का हाँ पी कामराजन, कामराजन बंदरगाह, इन्नौर बंदरगाह कोई कामराजन बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हमने पहले से ही लगा रखे हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो हमने आपको बता रखा है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हल्दिया बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर बना हुआ है, तो ये हमने बताया था गंगा की सहायक हुगली नदी पर। किस पे, हुगली नदी पर। जो महानदी पे कौन सा है, पारादीप। ये भी पारादीप पे स्किप हो गया था फैक्ट, ये पारादीप कौन सा, उड़ीसा का किस पे, महानदी के किनारे पे ही बना हुआ बंदरगाह है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आपने देखा गुजरात राज्य में स्थित है। एक ऐसा है ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण है, ज्वारी। ज्वारी से क्या तात्पर्य होता है, मान लीजिए ज्वार आता है, ज्वार भाटा आपने सुना होता, जब ज्वार आता है तो जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है, तो इसकी जो तट रे मान लीजिए यहाँ तक ये समुद्र है, ये समुद्र है। ये पानी जब ज्वार आता है तो पानी यहाँ तक चढ़ जाता है, पानी ज्वार का मतलब पानी का ऊपर चढ़ना। तो मान लीजिए ये है हमारा पानी, ये एक ले लेते हैं, ये जल है, ये गिलास है, इसमें ये जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ। जब ज्वार आता है तो ये जल है ऊपर चढ़ जाता है, जब भाटा आता है तो ये जल क्या होता है, नीचे उतर जाता है, यहाँ तक आता है, तो इसी को कहते हैं ज्वार। जब ज्वार आता था, जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर जाता है, तो ये जो जहाज होते हैं वो आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। जब भाटा आता है तो ये आसानी से नीचे चले जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ये बंदरगाह है, यहाँ पे कोई बंदरगाह है, जब पानी ज्वार आएगा तभी तो ये जो जहाज है उनको पानी प्राप्त होगा और ये आसानी से यहाँ पहुंच जाएंगे। भाटा के समय तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहाँ पे मैदानी भाग आ जाएगा, और जब भाटा आता तो आसानी से ये बैक हो जाते हैं। तो एक इसीलिए इसको ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण कहा गया है, ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। भारत का पहला कंटेनर टर्मिनल किस बंदरगाह पर स्थापित किया गया था, मुंबई के पास है न्यावा सेवा बंदरगाह। न्यावा सेवा बंदरगाह इसी को कहेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका दूसरा नाम है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो मैंने बताया था उड़ीसा राज्य में महानदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है। तूतीकोरिन मैंने अभी बताया था, ऐसे भी पूछता है तो पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम क्या नाम है इसका, पी चिदम्बरम। जवाहरलाल नेहरू किसका नाम, न्यामा सावा का। कामराज किसका नाम है, कामराज, ये कामराज बंदरगाह नाम है इन्नौर बंदरगाह का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसका नाम है भाई, हल्दिया पोर्ट का, किसका, हल्दिया का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू किस स्थान पर स्थित है, आपको पता है न्यावा स्यावा इसी को कहा जाता है, ये मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखते हैं भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। यहाँ से जापान को लोहा, लौह अयस्क है वो निर्यात किया जाता है, किसको, जापान देश को, हमारे पारादीप से और विशाखापट्टनम से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है, इसी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं। सॉरी हल्दिया मैंने बताया था, इसी को कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कामराज मैंने बता दिया, इन्नौर बंदरगाह। दीनदयाल पोर्ट किसका नाम है भाई, जो हमारा है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नाम है दीनदयाल पोर्ट, कांडला बंदरगाह। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद एक फैक्ट और है वो आप लोग देख लेंगे, सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना ये भी पूछी जाती है। इसमें दो ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद वहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो सागरमाला परियोजना कब प्रारंभ की गई, ये वर्ष 2003 में प्रारंभ की गई। इसका मेन मकसद था क्या था, इसका मेन मकसद ये भी पूछता है कि सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं उनको आपस में जोड़ना, कनेक्टिविटी प्रदान करना। कनेक्टिविटी प्रदान करना मतलब एक दूसरे को आपस में जोड़ना, रेल लाइन द्वारा, सड़क द्वारा, और जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के किनारे का औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करना। तो ये किससे संबंधित है,
आप लोग लिख लेंगे। ये हमारे जो बंदरगाह हैं, बंदरगाहों को आपस में जोड़ना। तो बंदरगाहों को आपस में जोड़ना कैसे? रोड के द्वारा, रेलवे लाइन द्वारा, बहुत प्रकार हो गए जोड़ने के लिए। कब प्रारंभ की? 2003 में। तो आशा करता हूँ यहाँ तक हमारी वीडियो सीरीज अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।